ड्रामा सीरियल माँ की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि राहा जो है वो तो अब इतनी ज़्यादा रूड हो चुकी थी, किसी से बात करना पसंद नहीं करती। राहा के पास अरमान अपनी माँ को लेकर जाता है। जैसे ही कबीर के घर में वो जाते हैं तो कबीर जो होता है वो तो खुश हो जाता है कि राहा को मिलने के लिए कौन आया है, लेकिन राहा उनसे मिलकर खुश नहीं होती। राहा बहुत रूडली बिहेव में उनसे बात करती है, कहती है कि आप क्या करने के लिए आए हैं। तो जो होती है अरमान की माँ वो बताती है कि तुम्हें देखने के लिए, मिलने के लिए। राहा बड़े रूड रूड बातें करना शुरू कर देती है। अरमान तो अब सोचता है कि शायद राहा जो है वो अपने बॉस से मोहब्बत करने लगी है या राहा को कोई और मिल गया है, लेकिन राहा को वही गुस्सा है जो अरमान ने एविडेंस जल्दी नहीं दिए थे। राहा को लगता है कि पूरी दुनिया उसके दुश्मनों की है, क्योंकि उसके साथ जो हुआ है ऐसा तो होना चाहिए। दूसरी तरफ अदील जो है वो तो बिस्तर मर्ग पर है। उसे तो मालूम भी नहीं है कि उसकी बीवी ने क्या किया और उसके घर में अब क्या चल रहा है। और ये वसीम और ज़रियुन तो अपनी हर चोरी पर पकड़े जा चुके हैं। चोरी करते हुए, मनी ट्रांसफ़र करते हुए भी पकड़े ही तकरीबन जा चुके हैं। अभी उनका नाम निकल आएगा हिस्ट्री में से। दूसरी तरफ फाइलें चुराते हुए भी पकड़े गए हैं। और बतूल के सामने तो ज़रियुन कोई गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और फिर ज़रियुन की पहली बीवी का आ जाना। ज़रियुन का तो वो हशर हुआ पड़ा है जो ससुराल में होता है दामाद का, कि कुत्ते की तरह होता है। लेकिन ज़रियुन जो है वो बिल्कुल भी हार मानने वाला नहीं है। जब तक सारी की सारी प्रॉपर्टी ना हथिया ले और पूरी फैक्ट्री से सारा का सारा पैसा ना निकाल ले। अदील जो होता है वो तो अब तरस गया है अपनी बहन और भांजी को मिलने के लिए। अदील को तो कोई बताता ही नहीं है कि तारा की डेथ हो गई है। जैसे ही अदील को होश आएगा, चलने के काबिल अदील होगा और वो तलाश करेंगी उसकी नज़रें उसकी बहन और भांजी को। जो होगी राहा वो जाएगी अपने मामू को वहाँ पर मिलने के लिए। अदील कहेगा कि बेटा आज तुम्हारी माँ नहीं आई। राहा खुद पर बहुत ज़्यादा काबू पाएगी, क्योंकि डॉक्टर ने जो है वो रोका है कि अदील को टेंशन नहीं देनी। लेकिन राहा काबू नहीं कर पाएगी खुद को, वो रोना शुरू कर देगी। अब अदील पूछेगा कि बेटा ठीक तो हो, खैरियत तो है। राहा कहेगी कि मामू जान आपकी हालत देखकर बस रोना ही आ गया। अब जो अदील होता है वो राहा से माफ़ी मांगता है, कहता है कि राहा मेरी वजह से तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लेता, तुम्हारे साथ ऐसा ना होता, मुझे माफ़ कर दो। राहा कहती है कि मामू किस बात की माफ़ी, मेरे साथ तो किसी ने भी ठीक नहीं किया और अल्लाह ने मेरी सारी कीमती चीज़ें मेरे से छीन ली। अब दिल को जैसे शक हो जाता है, वो पूछता है कि कौन सी बात कर रही हो, तुम्हारी मम्मा क्यों नहीं आई। तो राहा बता ही देती है कि मम्मा की डेथ हो गई है। ये सुनना होता है कि अदील नीचे ज़मीन पर बेड से गिर जाता है, उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। आसिया वहाँ पर आ जाती है। आसिया धक्के देकर इस हालत में भी राहा को बाहर निकालती है और कहती है कि अब तो मामू का आई हो, कत्ल करने आई हो और उसकी जान लेने आई हो। पहले तो माँ को मार दिया, अब ये एक बच गया तो इसे भी मारने के लिए आई। उसे ज़रा तरस नहीं आता कि राहा की माँ इस दुनिया से जा चुकी है, अब तो वो दुश्मनी बंद कर दे। अदील जो होता है वो इशारा करके अपनी बीवी को रोकता है कि राहा को ना भेजो और कहीं न जाने दो, लेकिन वो राहा को भेज देती है। अदील जो होता है जैसे ही होश में आता है तो अपनी बीवी से कहता है कि मैं यहीं पड़े पड़े तुम्हें तलाक दे दूंगा, तुम बहुत ज़्यादा बुरी हो। और अरमान अरमान आकर सारे एविडेंस जब दिखाता है तो अब तो आसिया को तलाक हो ही जाएगी।